सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। सो वाटर प्यूरिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी गंदा पानी होता है उसके अंदर जो भी अनडिज़ायरेबल केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेंट्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, कोई भी कंटामिनेशन है, उस गंदे पानी में से हम उस कंटामिनेशन को रिमूव करते हैं ताकि हमें एक प्योर वाटर मिल जाए, साफ़ पानी मिल जाए जो कि हम यूज़ कर सके, ह्यूमंस जो हैं वो यूज़ कर सकें। सो अगर मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ कि आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला, सो ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाला वाटर जो कि काफ़ी साफ़ दिख रहा है उसको यूज़ करना पसंद करेंगे, उसको कंज्यूम करना पसंद करेंगे। इट मीन्स कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक टर्म आपने सुनी होगी, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? सो पोर्टेबल वाटर, जिसको कि हम ड्रिंकिंग वाटर भी बोलते हैं, वो पानी है जो कि हमारी कंजप्शन के लिए फ़िट है, दैट इज़ फ़िट फॉर कंजप्शन, खाना बनाने के लिए फ़िट है। अब देखो, जो खाना है, सब्जियां आप गंदे पानी में तो नहीं धोते हो। सो द वाटर विच इज़ गुड फॉर कंजप्शन, विच इज़ वेरी फिट फॉर कंजप्शन, ऐसा पानी जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, उसमें कोई केमिकल ना हो, कोई गंदगी ना हो, एंड इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, क्लीन, कलरलेस एंड मस्ट कंटेन सफिशेंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और एसेंशियल सॉल्ट्स उसके अंदर होने चाहिए। सो अब हम बात करते हैं कि आप वाटर को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि पानी के अंदर जो भी मिट्टी होती है, मड है, सैंड है, जो उस पानी के अंदर प्रेजेंट है, अगर आप उसको थोड़ी देर ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सो सपोज़ करो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, गंदा पानी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। अब आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो तो आप देखोगे कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, एंड जो प्योर वाटर, क्लीन वाटर है, वो आपको ऊपर मिल जाएगा। सो ये जो सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ होती है इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला पानी का ग्लास है वो मिट्टी उसमें घुली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी उसके अंदर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो मिट्टी थी वो नीचे सेटल डाउन होनी शुरू हुई, बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आ रही है, एंड लास्ट वाले ग्लास में आप देख रहे हैं कि वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है, सेटल डाउन हो चुकी है। सो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम इसके अंदर एलम डाल सकते हैं, जो हमारा पानी है उसके अंदर हम एलम डाल सकते हैं टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अब एलम जो है दैट इज़ यूज एज अ कोएगुलेंट विच फोर्सेस द टाइनी पार्टिकल्स टू स्टिक टुगेदर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। तो एलम, जो कि फिटकरी बोलते हैं हम उसको, एलम जो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेटिंग एक्टिविटी होती है, पावर होती है। वो क्या होता है कि जो भी यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उन लार्ज या स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो पार्टिकल्स उसके ऊपर चिपक जाएंगे एंड वो इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सो कोएगुलेंट क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको ट्रैप कर लेता है, वो सारी इम्प्योरिटीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वो ट्रैप कर लेता है उसको, एंड प्रेसिपिटेट एंड ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन टू द बॉटम। ठीक है जी। सो एलम जो है यहाँ पर इज़ हैविंग द प्रेसिपिटेटिंग एक्टिविटी एंड इट विल अट्रैक्ट इवन लार्जर पार्टिकल्स भी होंगे ना, उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को फास्टन कर देगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ द डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि हम सेपरेट करते हैं साफ़ पानी को फ्रॉम द सेटल्ड मड। अब आफ्टर द सेडिमेंटेशन आपको क्या मिल रहा था कि ये हमारे पास में नीचे क्या थी, मिट्टी जम गई थी, और ऊपर हमारे पास साफ़ पानी था। तो अब हम इस साफ़ पानी को दूसरे कंटेनर में मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं बाय स्लोली पोरिंग इट इनटू द अदर कंटेनर, एंड इस मेथड को हम डिकेंटेशन बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो हमारे पास पानी था, उस साफ़ पानी को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो हमारी मिट्टी होती है, जो कि हमारा जो सेडिमेंट था, वो नीचे ही रह जाता है। एंड इस तरीके से हम साफ़ पानी को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। इवन आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, कुछ फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ जो है अभी भी पानी के ऊपर तैर रही होती है, अभी भी इम्प्योरिटीज़ जो है वो बची हुई होती है। तो अब हम उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू उस पानी को भेजते हैं। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग द पोरस मटेरियल, जैसे क्लॉथ या फिल्टर पेपर या कॉटन। यहाँ पर जो वाटर ऑब्टेन होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, उसको हम फिल्ट्रेट करते हैं, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास फनल है, उसमें हमने फ़िल्टर पेपर लगाया, पानी को छाना, तो जिससे नीचे हमारे पास क्या आ गया, साफ़ पानी आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। एंड जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ थी वो फ़िल्टर पेपर पे ही रह गई। अभी ये तो हम स्मॉल स्केल पे पढ़ रहे हैं। अभी लास्ट में मैं आपको लार्ज स्केल पे भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे घर में पानी साफ़ हो करके आता है। अभी ये हम स्मॉल स्केल पे पढ़ रहे हैं। पुराने ज़माने के लोग भी क्या करते थे, इस फिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ करते थे फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पस। वो क्या करते थे, जो पानी होता था उसको वो चारकोल, सैंड और ग्रेवल के थ्रू पास करते थे, जिससे कि उसको फिर उनको छन के नीचे क्लीन वाटर मिल जाता था। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये इनकी ना टाइट पैकिंग होती है, जो सैंड है, ग्रेवल है, इनकी चारकोल है, इनकी काफ़ी ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है। तो जो पोर साइज़ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो उसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ जो है इनमें ट्रैप हो जाती है और जो साफ़ पानी है वो नीचे छन के आपको मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग तो हम घरों में भी यूज़ करते हैं। जो पानी होता है उसको 15-20 मिनट आप उबाल लीजिए, जिससे कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो वो मर जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। एज जो आपने ऊपर फ़िल्टर किया था पानी, उसमें अभी भी जर्म्स हो सकते हैं। जो हमने फ़िल्ट्रेशन करी थी, फ़िल्ट्रेशन के बाद भी कुछ जर्म्स रह सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उस पानी को बॉयल कर लेते हैं 15-20 मिनट, तो वो जर्म्स मर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जो है वो एक डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है। तो जो जर्म्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्लोरीनेशन से भी मार सकते हैं। Process of killing germs, microorganisms which are present in water using the chemicals, जैसे क्लोरीन की टैबलेट्स होते हैं या क्लोरीन की गैस आप पास कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। इसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो पानी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया होगा तो वो हम डिसइंफेक्टेंट डाल करके उसको किल कर देते हैं, एंड दिस हेल्प्स टू क्लीन द वाटर। उसके बाद में है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से भी आप पानी को प्योरीफाई कर सकते हो। इसमें क्या करते हैं, पानी को पहले हीट करते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर को हम हीट करते हैं पहले टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर जो है, जब वाटर इवेपोरेट होना शुरू करेगा, जब आप पानी को गर्म करोगे तो वो इवेपोरेट होना शुरू करेगा। इवेपोरेट होएगा तो उसके वेपर्स बनेंगे, लीविंग बिहाइंड ऑल द इम्प्योरिटीज़। जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे रह जाती हैं और जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर जाते हैं। अब ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कंडेंसर जो है उसके अंदर कलेक्ट किए जाते हैं। ये जो कंडेंसर होता है इसका काम क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स है ये उसको कंडेंस कर देता है बैक इनटू द वाटर। अब ये जो पानी होता है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं एंड इस पानी को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट वाटर। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे घर में पानी साफ़ होकर के आता है वो किस तरीके से आता है। तो जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई होता है जनरली वो रिवर्स से आता है, एंड दैट इज़ कॉन्टामिनेटेड, सो दैट हैज़ टू बी प्योरीफाइड एट लार्ज स्केल बिफोर इट रीचेज अस। उसको हमें लार्ज स्केल पे क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो सिटीज़ के अंदर पानी आता है वो किस तरीके से ट्रीट होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, किस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।
सो अब हम प्यूरिफिकेशन देखते हैं वाटर की किस तरीके से होती है लार्ज स्केल पे। सो सबसे पहले जो रिवर्स है, रिवर्स में से पानी जो है वो कलेक्ट किया जाता है एंड उसके बाद में जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ द सेडिमेंटेशन। जो अभी मैंने आपको सारे प्रोसेस बता दिए, समझा दिए, अब हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक होता है। अभी ये सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, सो दिस इज़ द सेडिमेंटेशन टैंक। अब पानी को हम सेडिमेंटेशन टैंक में से भेजते हैं। सेडिमेंटेशन से क्या होता है, जो पानी हमने कलेक्ट किया है रिवर में से, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, डर्ट है, सिल्ट है, क्ले है, तो उसको उसको हम क्या करते हैं, उसको सेडिमेंटेशन टैंक में हम जब भेजेंगे तो ग्रेविटी की वजह से वो जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पर एलम डाल सकते हैं। एलम जो है वो एक तरीके का कोएगुलेंट है जो कि क्या करेगा, जैसे ये हमने एलम डाला तो सारी इम्प्योरिटीज़ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सारी इम्प्योरिटीज़ जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड जो सेडिमेंटेशन है वो जल्दी से हो जाएगा। तो एलम की प्रेसिपिटेटिंग एक्टिविटी होती है, वो अट्रैक्ट कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को एंड जल्दी से हमारे पास जो है सेडिमेंटेशन हो जाती है। अब सेडिमेंटेशन के बाद में हम क्या करते हैं, वो जो पानी होता है उसको अगले टैंक में भेजा जाता है, उसको फिर फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर भेजा जाता है। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है, यहाँ पर देर आर द बेड्स ऑफ सैंड और ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल के क्या होते हैं, बेड्स होते हैं। सो जो पानी है उसको हम पास करेंगे फिल्टर बेड ऑफ ग्रेवल, सैंड, चारकोल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सैंड है, ग्रेवल है, चारकोल है, इनकी जो लेयरिंग होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है। टाइट पैकिंग होने का मतलब है कि जो पोर साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। पोर साइज़ क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जब पानी इनके थ्रू जाता है तो जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर ही रह जाती है और जो साफ़ पानी है वो नीचे आ जाता है। साफ़ पानी जो है वो हमें मिल जाता है। So it filters out the impurities that remain in water after the sedimentation process. Sedimentation process के बाद जो impurities रहेगी थी वो filtration में हमारे पास remove हो जाती हैं। क्योंकि pore size बहुत छोटा है तो जो बड़े साइज़ की impurities है वो ऊपर ही रह जाएंगी एंड साफ़ पानी आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका साइज़ तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पोर साइज से भी छोटा होता है। तो अभी फिल्ट्रेशन टैंक के बाद में फिर भी आपके पास जो पानी आया है उसमें अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिमेनिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इसके लिए हमें और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो फिल्ट्रेशन के बाद आपको जो पानी मिला है दैट स्टिल कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी फिल्ट्रेशन टैंक के बाद में हम आगे चलते हैं एरेशन टैंक। एरेशन क्या होता है, हम जो है पंप की हेल्प से हम एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। अब सर्कुलेशन ऑफ एयर क्या करता है, इट रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओडर कॉजिंग या जो बैड टेस्ट कॉजिंग सब्सटेंसेस है उसको रिड्यूस करता है। नाउ उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी रह गए थे पानी के अंदर, तो अब हम डिसइंफेक्शन टैंक में उस पानी को भेजते हैं। डिसइंफेक्शन टैंक में हम क्या करते हैं, अब इस पानी के ऊपर क्लोरीन जो है डाला जाता है, क्लोरीन या फिर और कोई जो डिसइंफेक्टिंग केमिकल है उसको ऐड किया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल द बैक्टीरिया जो कि अभी भी पानी के अंदर रह गए होंगे। सो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर दिया जाता है एंड इस तरीके से हमारा पानी जो है वो साफ़ हो जाता है। एंड यही जो पानी होता है फिर टैप्स के थ्रू आपको मिलता है आपके घरों के अंदर। स्टिल आपके जो घर में टंकी में जो पानी आता है वो स्टिल इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है, इतना ज़्यादा जर्म फ्री नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एडिशनल प्रोसेस करते हैं विच इज़ RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम अपने घरों के अंदर करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा प्योर पानी जो है वो पी सकें। सो RO जो है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो RO में क्या होता है, हाई प्रेशर लगता है जिससे कि वाटर जो है वो सेमी परमिएबल रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन
की जो लेयर होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू पास करता है। ये जो आरओ की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो थिक पॉलीअमाइड फिल्म से बनी हुई होती है, जिसका जो पोर साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे कि पानी ही जो है वो उसके अंदर से, वाटर ही जो है वो फ्लो कर पाता है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो पीछे रह जाती है। अब ये जो पोर्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उनके थ्रू पास नहीं कर पाता है, सिर्फ जो पानी है वो उसके थ्रू पास कर पाता है। इस तरीके से क्या होता है, हाई प्रेशर आपने लगाया तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो अनट्रीटेड वाटर है वो जाएगा। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो उसका साइज़, जो पोर साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसमें से पास नहीं कर पाती है, सिर्फ पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास कर पाते हैं, एंड एट द एंड यू गेट द प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, तो आरओ जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है, पानी को साफ़ कर रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहा है, हार्मफुल कंटामिनेंट्स पानी में से रिमूव हो जाते हैं, हैवी मेटल्स रिमूव हो जाते हैं, पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्वीटन कर देता है। एंड लेकिन इसके ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं आरओ के, जैसे कि ये जो है पानी में से जो मिनरल्स हैं, यूज़फुल मिनरल्स हैं, उसको भी रिमूव कर देता है। और ये क्लोरीन को रिमूव नहीं कर, फिल्टर नहीं हो पाती क्लोरीन। फ्लोराइड्स अगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो वो फिल्टर नहीं हो पाते, और जो वेस्टेज है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।